ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हिवं वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। रा रा रा। तो आज एक बार फिर से इस सत्संग में हमें बुलाने के लिए भगवान की उस असीम अनुकंपा का कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए, उस कृपा के प्रति नतमस्तक होते हुए आप सबके हृदय में बैठे अपने परम इष्ट भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कोटि कोटि नमन और आप सबका हार्दिक अभिनंदन। इन दिनों भगवान श्री रमण महर्षि के अनुपम ग्रंथ उपदेश सार को आधार बनाकर हम आपस में थोड़ा सा संवाद और थोड़ा सा चर्चा इस बारे में करते हैं। उस क्रम में कोई 19 श्लोक हम कर चुके, उसके बाद के श्लोकों को अब आगे लेते हुए इस यात्रा को और आगे बढ़ाएंगे। एक बार मैं आपको उन श्लोकों का जो आज हम करना चाहते हैं तो 19 श्लोक हमने कल किए थे। उसके बाद ये 19वां श्लोक जो हमने कल किया था, अहमयम कुतो भवति चिन्वतः अयि पतत्यहम निज विचारणम। अयम अहम कुतः भवति, ये अहम कहाँ से होता है। ये चिन्वतः मतलब तलाश हुए साधक ने जब तलाश करनी शुरू की तो अयि अहम पतति, ये अहम गायब हो जाता है। पतति मतलब गिर जाता है, गायब हो जाता है। कैसे? निज विचारणम। इसके ऊपर थोड़ी चर्चा कल हो गई थी, कुछ आगे के श्लोकों के साथ ये रिलेटेड है, तो फिर इसके साथ साथ चलता रहेगा। नेक्स्ट श्लोक आ जाता है, अहम नाश भाज्य हम भाज्य हम तया स्फुरति हृत स्वयं परम पूर्ण सत। अहम नाश भाजी, अहम नाश भाजी का मतलब ये होता है कि अहम के नाश होने पर अहम अहम तया, मैं करके, इस प्रकार 2 बार अहम आया है, अहम अहम तया। इस प्रकार से अहम अहम करते हुए हृत मतलब हृदय के अंदर, स्वयं परिपूर्ण परम पूर्ण सत स्फुरति, स्वयं वो सत तत्व, वो परमात्म तत्व, वो आत्म तत्व जो परम पूर्ण है, उसकी स्फुरणा होती है, अर्थात उसका प्रकाश होने लगता है। कहने का अर्थ यह है कि जब अहम का नाश होता है, पिछले श्लोक में जैसे कहा गया था कि अहम का नाश करना है, इसमें कहा गया था कि अहम की तलाश करेंगे कि मैं कौन हूँ, तो उस तलाश करने से अहम गायब हो जाएगा। उसके गायब होने से क्या होगा कि गायब होने से अंदर से आवाज आएगी, मैं, अहम 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 अहम, वो असली अहम जो परम तत्व है वो अचानक प्रकट हो जाएगा, अचानक प्रकाशित हो जाएगा। इदम अहम पदाभिख्य मनवहम,
अहमी लीन के अप्यलय सत्यया, इदम अहम, ये जो अहम था, इदम, इदम मतलब यहाँ इदम से मतलब है उस आत्म तत्व से जो प्रकाशित हुआ था, वो आत्म तत्व जिसको हम अहम पद से कह रहे थे, अहम पद दिया था, अहम शब्द से हम जिसको वर्णन कर रहे थे, अहम पदाभिख्यम अनवहम, अनु अहम, अम पदाभिख्य जिसको हम अहम पद से जिसका वर्णन कर रहे थे, अनु अहम, अहमी लीन के, इसमें 2 बार अहम अहम में लीन हो रहा है। ये थोड़ा सा ध्यान से सुनने वाली बात है। इसको अभी चर्चा थोड़ी डिटेल में भी करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये समझ लीजिए कि 2 प्रकार का अहम है, 2 प्रकार की मैं की पहचान है, एक समष्टि और एक व्यष्टि। व्यष्टि मतलब जो हमारी बॉडी के साथ रिलेटेड अहम है, जो हमारी हमने पहचान बनाई है, और एक समष्टि अहम है जो प्रकृति का अहम है। उस प्रकृति के अहम में, मतलब समष्टि में, जब व्यष्टि अहम को लीन कर देते हैं, व्यष्टि अहम का समष्टि में समर्पण हो जाता है, तो फिर परम तत्व जो है लय सत्या, अलय सत्या, वो सत्ता, वो परम सत्ता, वो चिन्मय सत्ता अचानक प्रकट हो जाती है। यहाँ पे ये कहा गया कि यहाँ जो हमारा नकली अहम व्यष्टि अहम था, जो बड़े अहम में समर्पित हो जाता है, तो बस फिर केवल एक अहम रह जाता है और वही असली सत्ता होती है। इसको हम थोड़ा फिर से डिटेल डिस्कस करेंगे। एक श्लोक और देख लेते हैं, इसके साथ में मिलता जुलता है। विग्रहेन्द्रिय प्राणधीतमः नाहमेक सत् तत् जड़म ही असत्। विग्रह, इंद्रिय, प्राण, धी और तमः, ये अलग अलग शब्द हैं। विग्रह का मतलब है शरीर, इंद्रिय का मतलब है इंद्रियां, प्राण का मतलब है प्राणवायु, और धी का मतलब है बुद्धि, तमह का मतलब है अज्ञान। ये कहते हैं कि ये सब कुछ, शरीर, इंद्रियां, प्राण, बुद्धि, अज्ञान, ना अहम, ये मैं नहीं हूं, मैं तो एक सत तत्व हूं, एक सत, मैं एक सत तत्व हूं। क्योंकि ये सारी चीजें जो शरीर, इंद्रियां, प्राण, और ये अंधकार, ये सारी तत् जड़म ही असत, ये जड़ है और असत है। असत का मतलब जो कभी ना रहे उसको कहेंगे असत। एक श्लोक और ले लेते हैं, अगर ये हो गया आज तो ठीक, नहीं तो फिर इसको कल से फिर ले लेंगे। सत्वभाषिका चित पवेतरा सत्तया ही चित चित्तया ही अहम। सत्वभाषिका यानी वो जो सत तत्व है उसका प्रकाशक, और कोई चित और कोई प्रकाशक, वह इतरा, और कोई दूसरा कैसे हो सकता है। अर्थात जो परम प्रकाशक सत्य है उसका और कोई प्रकाशक नहीं होता। सत्य या ही चित, यही जो सत तत्व है, यही चेतन तत्व है, यही प्रकाशक तत्व है, और यही मैं हूँ, यही असली मैं है। यही चित जो है वो मैं हूँ ही अहम। तो इस प्रकार से इन श्लोकों को लेते हुए हम एक साथ लेते हुए आगे चलेंगे। भगवान रमन महर्षि का एक मेन उपदेश यही है कि आप अपने आप की तलाश करो, अपने आप को ढूंढो, मैं कौन हूँ। इसी के ऊपर पिछले कुछ 1-2 सत्रों से चर्चा भी हो रही है, और अभी आगे भी इन्हीं के ऊपर ही होगी, क्योंकि इसके बाद जितने भी श्लोक हैं सब आपस में इसी तरह से रिलेटेड है। और ऐसा लगेगा कि यही बात हम पहले कर रहे थे, यही बात हम अभी कर रहे हैं, तो वास्तव में ऐसा नहीं है। वास्तव में ये जो चीज़ें होती हैं, इनको जितना ज़्यादा रिपीट किया जाए उतना ज़्यादा समझ में आती हैं। एक बार में ये चीज़ समझ में भी नहीं आती।
और समझ में आती हैं, लेकिन वो हमारे परमानेंट मेमोरी में नहीं उतरती। हमारे शब्दों में तो उतर आती हैं, लेकिन हम उसको जान जरूर जाते हैं, मान नहीं पाते। तो जब इसको मान लेंगे तब इसका असली काम तो तब चलेगा। अभी अहम की बात हो रही है। अहम ही नाशभाजी अहम अहम तया स्वयं परम पूर्ण सत स्फुरति। कि ये जो अहम है, इसके नाश होने पर असली अहम अंदर से प्रकट होगा। असली जो हमारी पहचान है वो अंदर से प्रकट होगी। हमारा ये अहम, हमारी ये पहचान जो झूठी पहचान है, मिटे कैसे? इसके लिए दो आपको सिद्ध मंत्र बता रहा हूं, जो रामचरितमानस की चौपाइयां हैं, जिनको पढ़ने से बहुत जल्दी ये बात समझ में आ जाती है। अलग अलग प्रसंगों में अलग अलग जगह चौपाई बताई गई है। एक बार बाली के प्रसंग में, बाली का उद्धार हुआ तो उसके प्रसंग में जब बाली की पत्नी तारा विलाप करती हुई आई तो उसको भगवान ने ज्ञान दिया। उसको बताया कि चिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। तो इस प्रकार से उसको ज्ञान दिया। उसको कहा कि देखो, जो पंचभूतों से बना हुआ शरीर है वो तो आपके सामने पड़ा है, और आत्मा तो नित्य है, आत्मा तो मरता नहीं है। तो आप किसके लिए विलाप करती हो, किसके लिए शोक करती हो? ऐसा कहते उसका ज्ञान, उसको ज्ञान हो गया। वहां पर एक चौपाई आई है, उमा दारू जोशित की नाई, सबही नचावत राम गोसाई। इसको बिल्कुल अपने हृदय में बिठा के इसका पाठ करें, उससे हमारे अहम का बहुत जल्दी नाश होता है। इसका अर्थ ये है, भगवान शंकर उमा जी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि भगवान हमें कठपुतली की तरह से नचाते हैं, सबको नचा रहे। उमा दारू जोशित, दारू कहते हैं लकड़ी को, जोशित कहते हैं स्त्री को, लकड़ी की पुतली, कठपुतली। उमा दारू जोशित की नाई, सबही नचावत राम गोसाई। इसको पढ़ें और इसका पाठ करें और इसको महसूस करें कि भगवान हमें कठपुतली की तरह से नचा रहे। जब ये वास्तव में चौपाई अंदर उतरने लगती है तो सारा अहम गायब हो जाता है। अपनी जो झूठी पहचान बिल्कुल गायब हो जाती है, जब पता चलता है कि एक्चुअली हम तो अपना हाथ पैर भी अपनी मर्जी से नहीं हिला सकते। जैसे कठपुतली होती है, कठपुतली को अगर धागा छोड़ दिया जाए तो नीचे कैसे गिर जाती है, बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह से हमारी डोर जो भगवान ने पकड़ी हुई है, अगर वो डोर छोड़ दे तो फिर पांच तत्वों के ढेर के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं बचता। और हम इस शरीर को लेकर, इस बल को लेकर, इस योग्यता को लेकर, इस बुद्धि को लेकर, इतने जो हमारे इतने कॉन्टैक्ट्स हैं उसको लेकर, या हमारा कितनी पहचान है उसको लेकर कितना मैं करते हैं, कितनी हम अहम अहम करके बात करते हैं। बल्कि हम दूसरों को भी अकड़ से कहते हैं कि तुम हमें जानते नहीं, मैं कौन हूं। वास्तव में इसके पीछे एक बहुत बड़ा एक व्यंग छुपा होता है कि वास्तव में मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूं। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? तुम मुझे बता दो। तो उमा दारू जोशित की नाई, सबही नचावत राम गोसाई। एक दूसरा, एक श्लोक, एक दूसरा एक मंत्र है जो चौपाई है, वो काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को कही है। उन्होंने कही है कि नट मरकट इव सबही नचावत, राम खगेश वेद अस गावत। राम जी हमें कैसे नचा रहे हैं? जैसे नट अपने बंदर को नचाता है।
नट अपने बंदर को कैसे नचाता है? उसको गलती होती है तो डंडा भी पड़ता है, और अच्छा करता है तो उसे खाने को भी कुछ इनाम भी मिलता है। तो हमें जो जीवन में सुख दुख आ रहे हैं, हमारी अच्छी या बुरी परिस्थिति आ रही है, ये भगवान का दिया हुआ प्रसाद है। हमने कहीं गलती की थी तो हमें डंडा पड़ा, हमने कहीं अच्छा काम हमारे से हो गया, भगवान की आज्ञा का पालन हो गया, तो हमें इनाम भी मिला। हमारी इससे ज़्यादा और कोई औकात नहीं है। जैसा जैसा हमारा नट हमें इशारा करेगा, हम वैसा वैसा नाचते रहेंगे। जैसा जैसा हमारा सूत्रधार हमारे सूत्र पकड़ के हमें चलाएगा, उसी उसी तरह से हम कठपुतली की तरह से नाचते रहेंगे। तो ये दोनों चौपाइयाँ सिद्ध मंत्र हैं जो हमारे अहम के नाश के लिए, जिनका पाठ किया जा सकता है। तो इस चीज को याद रखना है कि अहम नाश करना है, अहम का नाश करना है। क्योंकि दो ही चीजें, मैंने पहले भी एक बार कहा था कि अहम और वहम, ये दो चीजें हमारे अध्यात्म के मार्ग में, स्पिरिचुअलिटी में सबसे बड़े दो बाधाएं हैं, सबसे बड़े दो दुश्मन हैं। एक तो अहम कि मैं, दूसरा वहम। वहम किस चीज का? कि मैं जो चाहूं करूं, मैं जो चाहूं कर सकता हूं, या ये चीज मेरी है, ये तुम्हारी है, ये इस तरह के वहम। या सबसे बड़ा वहम तो ये हो जाता है कि हम हैं तो कुछ और, अपने आप को समझते हैं कुछ और। तो ये वाला जो वहम है और जो अहम है, अहम और वहम, ये दोनों अध्यात्म मार्ग के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इनका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कभी भी हमारा पतन होता है तो हमारे अहम के कारण ही होता है। क्योंकि अहम एक पत्थर की तरह से है जो हमारे दिमाग पे हमने रख लिया। तो अहम पत्थर जो है वो डूबता क्यों है? पत्थर को कोई डुबाता नहीं है, पत्थर अपने ही वेट से डूबता है। अहम जो है अपनी ही वृत्तियों के कारण पतन की तरफ जाता है, ले जाता है हमें। तो इसलिए ये सोचना चाहिए कि हमें इस अहंकार को पहचान कर और इसकी तलाश करके इसका नाश करना है। उसके लिए करें क्या? थ्योरेटिकली तो ठीक है, कह दिया कि अहम का नाश करो, कैसे करें? उसका सबसे बड़ा तरीका यह है कि अपना अहम का दायरा बढ़ाएं। पहले हम अहम इस शरीर को सिर्फ समझते हैं कि ये मैं हूं और ये मेरा है। उसके बाद हमारा जब थोड़ा और विस्तार होता है तो हम अपने परिवार के बारे में भी सोचते हैं, फिर हम अपनी सोसाइटी के बारे में भी सोचते हैं, फिर अपने प्रदेश के बारे में, देश के बारे में, और विश्व के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में भी सोचते हैं। हमारे ऋषि मुनि जब कहते थे सर्वे भवन्तु सुखिनः, या जब शांति पाठ करते हैं तो पृथ्वी से लेके अंतरिक्ष लोक तक सबकी शांति के लिए, वनस्पतियों की भी शांति, औषधियों की शांति, सबकी शांति, अपना दायरा बढ़ाएं। इसके लिए एक उदाहरण आपको देता हूं। एक गुरु जी ने अपने शिष्य को कहा, अहम के बारे में कोई प्रश्न उसने किया, तो उसने कहा कि गुरु जी ये जो मैं पना है ये छूटे कैसे? तो उन्होंने कहा बेटा तुम गिलास नहीं झील बनो, गिलास नहीं झील बनो। उसको समझ में नहीं आई, बोले अच्छा चलो मैं बताता हूँ। एक गिलास पानी भर के ले आओ। तो लेके आया, उसमें कहा कि अब इसमें 2 चम्मच नमक डालो। 2 चम्मच नमक डाला, बोले कि अब पियो। जब उसने पिया तो उससे पिया नहीं गया। वो बोले कि क्या बात है, कैसा लगता है? बोले कि बहुत ज्यादा नमकीन और खारा खारा सा लगता है, ये पिया नहीं जाता। तो अब उन्होंने कहा ठीक है अब मेरे साथ चलो।
अब 2 चम्मच नमक एक झील के किनारे जाके उसको कहा कि 2 चम्मच नमक इस झील में डाल दो, अब इसका पानी टेस्ट करो। तो पानी जैसा पहला था वैसे ही वैसा अब है। तो जब हम अपना सोचने का, जब हम अपने वृत्तियों का दायरा बढ़ाएंगे तो हमारा अहम धीरे धीरे करके कम होता चला जाएगा। हमें अपनी औकात समझ में आने लगेगी। हमें ये समझ में आने लगेगा कि वास्तव में हम जो समझ रहे थे कि हमने संसार को वश में करके रखा है, वास्तव में किसी भी चीज के ऊपर हमारा कोई भी अधिकार नहीं था। एक किसी शायर ने कहा था कि मैं समझता था कि सारा जहां भी मेरा है, सारा जहां भी अपना है, लेकिन जब आंधी आई तो पता चला कि सूखे पत्ते पर भी हवा का हक था, सूखे पत्ते पर भी मेरा हक नहीं था, उसके ऊपर भी हक हवाओं का ही था। तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता। ये सोचना ये बहुत जरूरी है कि जब हम इस नथिंगनेस में जाएंगे तभी एवरीथिंग बनेंगे, तभी हमें उस एवरीथिंग का साक्षात्कार होगा, जिसके बाद और कुछ भी जानना बाकी नहीं रहेगा। तो इस अपने छोटे अहम का विसर्जन बड़े अहम के अंदर करना है। छोटे अहम और बड़े अहम में क्या फर्क है कि जो प्रकृति के 5 महाभूत हैं, उसके बाद प्रकृति में एक बड़े लेवल पे अहंकार है। वो अहंकार बांधने वाला अहंकार नहीं है, उसी के अंदर सारी क्रियाएं होती हैं। लेकिन होता क्या है कि हम अपने शरीर के साथ उस अहंकार को ऐड करके, ज्वाइंट करके, जोड़ के देख लेते हैं, और हम अपने आप को, वो वाला अहंकार अपने अंदर समेट लेते हैं। तब हमारा वो छोटा अहंकार बन जाता है, छोटा सा व्यष्टि अहम बन जाता है। जबकि समष्टि अहम के अंदर सब कुछ है। सारी प्रकृति की सब क्रियाएं समष्टि अहम के अंदर हो रही है, लेकिन व्यष्टि अहम के अंदर जो कुछ हो रहा है उसको हम समझते हैं मैं कर रहा हूं। तो यहाँ दो बातें हो गई, एक हो गई करना, एक हो गया होना। भगवान ने कहा कि करने पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, होने पर, करने पर तुम्हारा अधिकार है, होने पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म हम करते हैं, फल होता है। तो करने में तो अधिकार भगवान ने दिया, अधिकार भी ये दिया कि तुम्हें कर्म करना ही पड़ेगा। ये भी पार्शियल अधिकार दिया है, पूरा अधिकार फिर भी नहीं दिया। अधिकार इस बात पर है कि तुम्हें कर्म तो करना ही पड़ेगा। उसको कैसे करोगे उसके ऊपर डिपेंड करने करेगा कि उसका फल क्या होगा या नहीं होगा। तो इसलिए हमारे संतों ने हमें बार बार कहा कि आप करने में सावधान और होने में प्रसन्न रहें। करने में सावधान, होने में प्रसन्न, ये जीवन का सूत्र है। जो हो रहा है उसको आप स्वीकार करो, उसको आप उसमें प्रसन्न रहो, क्योंकि जो हो रहा है वो समष्टि अहम कर रहा है, वो परमात्मा की प्रेरणा से हो रहा है। और जो हम कर रहे हैं वो अपने व्यष्टि अहम के भ्रम में कर रहे हैं। हमारा ये जो डेल्यूजन है उसके आधार पर हम कर रहे हैं। तो इसलिए ये कहा गया कि साहब अपने व्यष्टि अहम को समष्टि अहम में आप विसर्जित कर दो, उसमें लीन कर दो, आप बड़े हो जाओ। तो ऐसा करने से होगा क्या कि वो जो समष्टि अहम भी है वो भी धीरे धीरे अपने आप में लीन होकर आपको उस परम सत्ता का अनुभव करा देगा।
जिस परम सत्ता से वो समष्टि अहम भी काम कर रहा था, और वो परम सत्ता का दर्शन, उस परम सत्ता का अनुभव, उस परम तत्व का अनुभव बाहर कहीं नहीं होगा, वो हमारे अंदर ही होगा। कल हमने इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा भी की थी कि जो कुछ भी होगा वो अपने अंदर ही होगा, बाहर से कहीं कुछ अनुभव नहीं होगा, अनुभव सिर्फ अपने अंदर होगा। तो जब ये अनुभव होगा तो उसके बाद क्या होगा, उसके लिए आपको मैं 4-6 लाइनें ये सुनाऊंगा जरूर। ये भाव प्रसून से मैंने लिया है, और जो विवेक चूड़ामणि है उसके एक प्रसंग के ऊपर उसका ये पद्यानुवाद है। यहाँ लिखा है कि परम तत्व का अनुभव करके नष्ट हुए बुद्धि और मन। परम तत्व का दर्शन करके नष्ट हुए बुद्धि और मन, हुए निवृत्ति सभी विषयों से, शून्य हुआ मन का चिंतन। परमानंद उदधि ये कैसा, वर्णन कोई ना कर पाया। परमानंद उदधि मतलब परमानंद का सागर। उस परमानंद का सागर जो अंदर से उमड़ेगा उसका वर्णन कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि समा गया जल बनकर इसमें जिसने भी गोता खाया। जब आप इस परमानंद सागर के अंदर डूबेंगे तो फिर जल ही हो जाएंगे। उदाहरण के लिए वहां पे लिखा है कि वर्षा के ओलों जैसा मैं गिरा वारिधि लहरों पर। जैसे वर्षा के ओले गिर रहे हैं समुद्र के अंदर, तो निज स्वरूप को हुआ प्राप्त, कल्पित मिथ्या उपाधि तजकर। हमारी जो उपाधि हमने ली है, एक ये मेरा नाम है, ये मेरा रूप है, ये मेरा शरीर है, ये मेरा मन है, ये सब उपाधियां हैं। मेरा ये गुण है, मेरा ये अवगुण है, ये सब उपाधियां हैं। तो मिथ्या उपाधियां ये कल्पित हैं, इनको सबको छोड़ के निज स्वरूप को हुआ प्राप्त, मिथ्या कल्पित उपाधि तजकर। अब साधक हैरान होके कह रहे हैं, कौन ले गया इस जग को। संसार गायब हो गया, कौन ले गया इस जग को, हो गया कहाँ वह लीन कहो। अभी अभी तो दिख रहा था, कैसे हुआ विलीन अहो। नहीं दिखाई देता अब कुछ, हुई श्रवण शक्ति भी मंद। ये दशा अतीव विलक्षण है, अब शेष है केवल परमानंद। इंद्रियों के काम भी बंद हो गए, हो असंग अक्षय निरीह, कृत कृत्य हुआ मैं धन्य हुआ। दृष्टा श्रोता वक्ता भोक्ता कर्ता कर्म से भिन्न हुआ। ये सारी उपाधियां हैं, ये सब गायब हो गई। आदि पुरुष सबका साक्षी, निर्लेप और परम स्वतंत्र हूं मैं। आदि पुरुष सबका साक्षी, निर्लेप, सदा स्वतंत्र हूं मैं, परम स्वतंत्र हूं मैं। सबका आश्रय और ज्ञान रूप हूँ, यंत्री नहीं यंत्र हूं मैं ये इंस्ट्रूमेंट नहीं हूँ, इंस्ट्रूमेंट को चलाने वाला हूँ। ये महसूस हो जाएगा जैसे ही अहम गायब होगा, तो ये महसूस हो जाएगा। ये एक्चुअली आत्मानुभूति का जो एक्चुअल वर्णन है, ये वो है। निर्विकार साक्षी को कोई क्या विचलित कर पाएगा। अब जब आप इस अवस्था में आ गए तो उसके बाद फिर वहां से वापसी नहीं होगी, क्योंकि अब संसार के विषय भोग दिखाई देंगे लेकिन आपको बेचैन नहीं करेंगे। जिस प्रकार से मिराज होती है ना, जो मृग मरीचिका, उसका जल पृथ्वी को, कोई रेगिस्तान को गीला थोड़ी कर पाएगा। तो इसलिए कहा गया, निर्विकार साक्षी को कोई क्या विचलित कर पाएगा। मृग मरीचिका का जल मरु को आर्द्र कहाँ कर पाएगा। तो ये बहुत ही विलक्षण अवस्था है, बहुत ही मजेदार अवस्था है। जब अहम को खोजने निकले
अहम तो मिला नहीं, लेकिन अहम समष्टि अहम के अंदर जाके लीन हो गया, और जब समष्टि अहम में जाके लीन हो गया तो वो भी धीरे धीरे गायब होता चला गया। समष्टि अहम भी गायब होके पीछे से एक परम पूर्ण सत तत्व वो स्फुरित होने लगा, वो चमकने लगा, और उस चमकने के साथ परमानंद का सागर ऐसा उमड़ा कि जो इसमें डूबा वो तर गया। तो इस सागर की बात, इस परमानंद के सागर में डुबोने के लिए भगवान रमण महर्षि इन सूत्रों की रचना हमारे लिए कर गए। और मजेदार बात तो यह है कि ये पहले से मौजूद था, ये कोई कहीं से आया नहीं है। न कोई पर्दा है उसके दर पर, न रूए रोशन नकाब में है। वो जो रूए रोशन, वो जो चमकता हुआ तत्व, परम तत्व, सेल्फ इफल्जेंट कैसे जिसको स्वयं प्रकाश, परम सत्व, परम तत्व, न रूए रोशन नकाब में है। तो आप अपनी खुदी से ए दिल हिजाब में था, हिजाब में है। हमने अपने आप ही अपनी खुदी का, अपने अहम का बुर्का पहना हुआ था, और पहना हुआ था, वो पहना हुआ है, तो उसमें उस परम सत्व का, परम तत्व का क्या कसूर? उसमें वो अगर नहीं दिखाई दिया तो उसमें उसका क्या कसूर? असल में ये चीज हमें मालूम नहीं थी। बस एक बार ये पता चले और वास्तव में हम इसको मान लें। केवल जानने से काम नहीं चलेगा, हम इसको एक बार मान लें। उसको मानने के बाद फिर यहाँ से वापसी नहीं है। फिर दुनिया फिर दुनिया रहेगी जैसी है वैसी ही रहेगी, लेकिन जो जागृत हो गया है उसकी नजर में नहीं रहेगी। उसकी नजर में ये दुनिया ऐसी नहीं रहेगी जैसी है। न रूप मस्येह तथोपलभ्यते, न चांतो न चा न नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा। ये इस संसार का रूप इस तरह नहीं रहेगा जैसा अभी दिखाई देता, ऐसा नहीं रहेगा। या तो वो केवल सत्य ही सत्य दिखाई देगा, या वो केवल मैं ही मैं दिखाई देगा। ध्यान दीजिए, भगवान ने गीता जी में कहा कि जब ये ज्ञान तुम्हें मिलेगा, आप ज्ञानी तत्व पुरुष, तत्व तत्व ज्ञानी पुरुषों के पास, महापुरुषों के पास जाके इस ज्ञान की प्राप्ति करो। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिनः। वो तुम्हें इस तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे, और उसके उपदेश, उस ज्ञान के आने के बाद क्या होगा कि पहले तो आप सब में खुद को देखने लगोगे, फिर खुद में सबको देखने लगोगे, और अपने आप सहित सबको परमात्मा में देखने लगोगे। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। या तो आप सब में खुद को देखोगे, या ये सब कुछ अपने आप का स्वरूप देखोगे। ये सब मैं ही हूं, ऐसा लगेगा ये सब मैं हूं। दृश्य और दृष्टा, ये दोनों एक हो जाएंगे। दृश्य और दृष्टा एक हो जाने पर दृष्टा को सब कुछ, या तो दृष्टा ही दृष्टा दिखाई देगा, दृश्य तो गायब हो जाएगा, दृश्य तो जैसा है ऐसा नहीं दिखाई देगा, या तो वो सब में अपने आप को देखेगा। और जब दृश्य नहीं रहेगा तो दृष्टा का नाम भी दृष्टा नहीं रहेगा। दृष्टा का नाम दृष्टा ना रह के वो बस परम तत्व ही हो जाएगा, वो दृष्टा गायब हो जाएगा। उसी तरह से व्यष्टि अहम समष्टि अहम में लीन होगा, और समष्टि अहम भी गायब हो जाएगा, और केवल एक परम पूर्ण सत्य
वो चमकता रहेगा। नेक्स्ट श्लोक कहता था कि इदम अहम पदाभि पदाभि आख्यहम अन्वहम अहमि लीन के अपि अलय सत्तया। ये अभी हमने इसी को अभी थोड़ा सा इसी का वर्णन कर लिया कि अपनी पहचान का विस्तार करते करते व्यष्टि अहम को समष्टि अहम में समर्पित करने से वो समष्टि अहम भी गायब हो जाएगा और केवल एक परम पूर्ण सत्य दिखाई देगा। इसमें दो चीजें हैं, एक होता है मलिन ज्ञान, एक होता है विमल ज्ञान। अब हैरानी इस बात पे होती है कि क्या ज्ञान भी कभी मलिन हो सकता है? हाँ, हो सकता है, क्योंकि जो ज्ञान अपूर्ण ज्ञान है, जिसमें आत्मा को मैं शरीर मान लिया, वो ज्ञान मलिन ज्ञान है। उस मलिन ज्ञान को आप ज्ञान भी नहीं कह सकते, फिर अज्ञान ही। वॉल्यूम चलेगी। चारू, मामा जी मैं ट्राई कर रही हूँ उनको कॉल करने का। एक मिनट, मैं अपडेट करती हूँ। अभी रुक गया ना, अभी तो है ना? हाँ जी हाँ जी, आई थिंक वो ऑफलाइन चले गए, मैं ट्राई कर रही हूँ उनको कॉल। ओके ओके। जी। Am I audible now? हाँ जी राधे। मामा जी। जी जी। We can hear you now. Okay. ओके। मलिन मलिन ज्ञान। कहते हैं कि दो प्रकार का ज्ञान होता है, एक है मलिन ज्ञान, एक होता है अमल या विमल ज्ञान। मलिन ज्ञान तो वो होता है जिसमें हम हैं तो आत्मा समझते हैं खुद को शरीर, यह मलिन ज्ञान है, इसको आप अज्ञान भी कह सकते हैं। और विमल ज्ञान वो होता है जिसमें आप स्वयं को आत्म स्वरूप समझते हैं, आत्मा के लेवल पे जब जीते हैं तो उसको विमल ज्ञान कहते हैं। और जब विमल ज्ञान आता है तो आप भगवान के शरणागत हो जाते हैं। विमल ज्ञान जल जब सो नहाई, तब तह राम भगति उर छाई। जब इस विमल ज्ञान रूपी जल में आप नहाते हैं तो भगवान की विमल भक्ति, राम भक्ति, भगवान की भक्ति आपको मिलती है, अर्थात शरणागति सिद्ध होती है। तो इस प्रकार से एक और श्लोक हमने आज किया, विग्रहेन्द्रिय प्राणधीतमः नाहमेक सत् तत् जड़म ह्यसत्। विग्रह, इंद्रिय, प्राण, बुद्धि और अंधकार, ना हम, ये सब मैं नहीं हूं। मैं तो एक सत तत्व हूं, मैं तो एक आत्मा हूं, मैं आत्मा। क्योंकि ये सारे शरीर, मन, बुद्धि, प्राण
ये सब कुछ जड़ है और असत है। असत किसको कहेंगे कि जिसका तीनों कालों में अस्तित्व नहीं होता, ना कभी था, ना कभी है, ना कभी होगा। चाहे वो इंद्रियों के अनुभव में आता भी क्यों ना हो तो भी। जैसे ये संसार है हमारी इंद्रियों से दिखाई देता है, लेकिन उस संसार के दिखाई देने के बावजूद भी है तो ये असत, क्योंकि जिसमें लगातार परिवर्तन होगा, जिसका एक न एक दिन नाश भी होगा, वो असत है। तो ये सारी चीजें, ये शरीर है, इंद्रियां हैं, प्राण है, बुद्धि है, अंधकार है, अज्ञान, ये सब कुछ जड़ है और असत है। तो इसलिए मैं वो नहीं हूं, ना हम। मैं क्या हूं? अहम एक असत। मैं एक सत तत्व हूं। सत का मतलब होता है कि जो तीनों कालों में एक सा रहे, एक जैसा रहे। तीनों कालों में पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। चाहे वो आंखों को दिखाई ना दे तो भी। भगवान हमें नहीं दिखाई देते तो भी सत्य है। आत्मा हमें इंद्रियों से दिखाई नहीं देती, आंखों से, तो भी सत्य है। अच्छा, ऐसा हो क्यों रहा है कि जो देखते हैं उसको असत मानना पड़ेगा, जो नहीं दिखाई देता उसको सत्य मानना पड़ेगा? तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि सत्य से सत्य दिखाई देगा, असत से असत दिखाई देगा। हमारे जो देखने के इक्विपमेंट हैं, हमारे जो समझने के इक्विपमेंट्स हैं, हमारी इंद्रियां हैं, या हमारे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये अंतःकरण है। और जो बाहर की 10 इंद्रियां हैं वो बहिकरण है। करण का मतलब साधन, उपकरण जैसे कहते हैं। तो ये इंस्ट्रूमेंट सारे के सारे असत हैं, बदलने वाले हैं। तो इनकी पहुंच जो है वो सिर्फ असत तक है। ये जितना कुछ असत्य है उसको देखते रहेंगे। अच्छा, जो असत्य है वो दिखाई क्यों देता है? अगर असत्य है, जो है ही नहीं, तो दिखाई क्यों देता है? क्योंकि इसके पीछे जो काम करने वाली एनर्जी है, जो सोर्स है, जो सत्ता है, वो सत्य है। जैसे सूर्य सबको प्रकाशित करते हैं, उस प्रकाश में कोई किसी को मारे, हिंसा करे, कोई किसी का कल्याण करे, कोई किसी का नुकसान करे, उससे सूर्य का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर कोई पूछे तो कोई कहेगा कि मैंने तो सूर्य के प्रकाश में ऐसा काम किया। तो हमने जिस सत्ता के प्रकाश में काम किया, उस सत्ता का कोई उसमें लेना देना नहीं है। लेकिन उस सत्ता के प्रकाश के बिना कुछ होगा भी नहीं, हो सकता भी नहीं। इसलिए जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य एवं मोह सहाया। जिसकी सत्ता के कारण ये असत, ये माया सत्य जैसी दिखाई देती है, वो परम सत्य है, वो परम तत्व है। है कि ये सब्जेक्ट, इसमें इतने सारे अगर टेक्निकल वर्ड्स आएंगे तो शायद समझने में मुश्किल लगे, लेकिन मेरा साथ ही साथ ये भी विश्वास है कि जो उपदेश सार जैसे सब्जेक्ट के साथ इतने दिन से जुड़े हुए लोग हैं और रेगुलरली जुड़ रहे हैं, तो इसका मतलब वो वाकई जिज्ञासु हैं, वाकई इसको समझने वाले हैं, तभी समझ पा रहे हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा विश्वास है कि ये सब लोग समझ पा रहे होंगे। और उसमें मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं उसको कुछ ना कुछ समझा पा रहा होगा, क्योंकि समझाना भी थोड़ा सा मुश्किल है। ये तो महसूस करने वाली चीज है, सिर्फ एहसास है, ये रूह से महसूस करो। इसको बस महसूस करने वाली चीज है। हमारे एक संत होते थे, झंडापुर वाले संत थे, महर्षि मुक्तानंद जी महाराज।
बहुत ही गहन वेदांत सुनाया करते थे, बहुत गहन, एकदम सॉलिड होता था। वो सबसे पहले आके अपने प्रवचन में कहते थे कि देखो भैया, अपने मन और बुद्धि को बाहर रख के आया करो, मन और बुद्धि को बाहर रख के आया करो, ये तो खुद से महसूस किया करो, जो मैं बोलता हूँ उसको महसूस किया करो। तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स, सारे के सारे विषय जो होते हैं, ये महसूस करने वाले होते हैं। वो परम तत्व हमारे अंदर हमेशा से था। सत तत्व है ना, कि हमेशा था, हर काल में होता ही है, आज भी है और हमेशा रहेगा। तो लेकिन हमें मालूम नहीं होता। आज इस सब्जेक्ट में मैं थोड़ा सा ना एक इसको थोड़ा और क्लियर करने के लिए एक ऐसी गजल लेके आया, नज़म लेके आया हूँ जो बचपन में पिताजी सुनाया करते थे। समझ में नहीं आती थी, अब थोड़ी थोड़ी समझ में आती है। फिर अब हमने अपने चाचा जी से इसके अर्थ सुने, उनका अर्थ समझे, तो उससे फिर थोड़ा थोड़ा समझ में आई। वो कहते हैं कि वो हर में दिल में मकी था, वो हर में दिल में मकी था, मुझे मालूम ना था। हर में दिल में मकी था। हर में दिल मतलब हमारे हृदय के अंदर, हृदय रूपी निवास के अंदर। मकी मतलब रहने वाला, जैसे शब्द होता है ना मकान, मकान में रहने वाला मकी। वो हर में दिल में मकी था, मुझे मालूम न था। वो रगे जां से भी करी था, मुझे मालूम न था। रगे जां मतलब हमारी नस नस से भी नजदीक था, हमारी जो नसें हैं ना, रगे हैं, उनसे भी ज्यादा करीब था। वो रगे जां से करी था, मुझे मालूम न था। मैं जुदाई में तड़पता था, खता थी मेरी, उसका हर नाज हंसी था, उसका हर नाज हंसी था, मुझे मालूम ना था। वो रगे जां से करी था। उसकी हर लीला, उसकी हर लीला चमत्कारी थी, उसकी हर लीला सुंदर थी, उसका हर नाज हंसी था, और मैं उसकी जुदाई में तड़प रहा था। उसकी हर एक लीला सामने दिखाई देती थी, फिर भी मुझे मालूम नहीं था। बस उम्र भर जोहरे जबीनों का भरा दम बेकार। जोहरे जबीनों का दम मतलब विषय वासनाओं के पीछे भागता रहा, उम्र भर विषय वासनाओं के पीछे भागता रहा, लेकिन बेकार हो गया। मैं ही खुद माहे जबी था, मुझे मालूम न था। मैं ही खुद चांद से भी ज्यादा सुंदर था। मेरा जो स्वरूप था वो चांद से भी ज्यादा सुंदर था, मुझे मालूम न था। मैं समझता था कि वो दूर है मुझसे, लेकिन मैं समझता था कि वो दूर है मुझसे, लेकिन वो तो मुझसे भी मेरे करीब था, मुझे मालूम न था। मुझसे भी ज्यादा नजदीक था। मैं कहीं हूं, वो कहीं है। मैं कहीं हूं, वो कहीं है, ये गुमा था मुझको। गुमा मतलब, गुमान मतलब भ्रम। मैं कहीं हूं, वो कहीं था, ये गुमा था मुझको। मैं जहां था वो वहीं था, मुझे मालूम न था। मैं जहां था वो वहीं था, मुझे मालूम न था। दीनों दुनिया की तलब क्या थी, तिलस्म बातिल। दीनों दुनिया मतलब संसार की और धर्म की ये जो तलाश थी, ये बेकार थी। मैं ही खुद दुनिया, मैं ही दी था, मुझे मालूम ना था। मैं ही था सब कुछ। उम्र भर जिसके तजस्सुस में रहा सरगर्दा। तजस्सुस का मतलब तलाश, सरगर्दा मतलब परेशान।
उम्र भर जिसके तजस्सुस में रहा सरगर्दा, आप ही मैं वो हंसी था मुझे मालूम न था, आप ही मैं वो हंसी था मुझे मालूम न था। शक्ल हैरत हुई आईना दिल से पैदा, आईना दिल अपने अंदर से ही वो सुंदर सी शक्ल पैदा हुई है, अर्थात वो सुंदर स्वरूप, हमारा जो स्वरूप था वो प्रकट हुआ। मानिए शान सफा था मुझे मालूम न था। शान सफा का मतलब होता है निर्विकार, निर्विकार था मैं, वही निर्बाध निर्बोध निर्विकार। देखता था मैं जिसे हो के नादीदा हरसू, नादीदा का मतलब होता है नेत्रहीन, दीद कहते हैं आंखों को, नादीदा मतलब अंधा। मैं हर जगह उसको देखता था नेत्रहीन होकर, लेकिन वो मेरी आंखों में बसा था मुझे मालूम न था। आप ही आप हूं यहाँ तालिबे मतलूब है कौन, तालिबे मतलूब मतलब ढूंढने वाला, चाहने वाला और प्रियतम। मैं ही खुद प्रेमी, मैं ही खुद प्रियतम, प्रियतम मैं ही वो आशिक हूँ कहा मुझे मालूम न था। बाद मुद्दत जो हुआ वस्ल खुला राजे वतन, वासिले हक में सदा था मुझे मालूम न था। कहते बहुत देर के बाद जब मिलन हुआ, जब मिलाप हुआ, वस्ल कहते हैं मिलाप को, मिलन को, तो पता चला कि मैं ही खुद वस्ल हक था, अर्थात मैं तो नित्य प्राप्त था, मुझे मालूम न था। वजह मालूम हुई तुझसे न मिलने की सनम, मैं ही खुद पर्दा बना था मुझे मालूम न था। मैं ही खुद पर्दा बना था, मैंने अहंकार का पर्दा खुद ही पहना था। ख्वाहिशें खुल्द बरी थी वो झमेला निर्मल, खुद ही दिल खुल्द बरी था मुझे मालूम न था। खुल्द बरी कहते हैं कि जो स्वर्ग में बहने वाला झरना, आनंद स्रोत, खुल्द बरी यानी उस आनंद स्रोत की तलाश में मैंने कहाँ कहाँ नहीं तलाश किया, लेकिन मैं ही खुद वो आनंद का स्रोत था मुझे मालूम न था। तो इन भगवान रमण महर्षि के सूत्रों को पढ़ने के बाद यह अवस्था आ जाए कि बस आज अभी इसी वक्त आंख खुल जाए, अभी इसी वक्त महसूस हो जाए कि हमें कहीं कुछ तलाश नहीं करना, जो कुछ है वो यही है, जो कुछ है वो हमारे अंदर ही है। बस आज के सूत्रों को यही विराम देते हुए फिर आगे के आने वाले सत्रों में जैसे जैसे भगवत प्रेरणा होगी वैसे वैसे हम इस यात्रा को और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए राम 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 अमित गुण सागर, थाह कि पावहि कोई, संतन सन जस किछु सुनेऊ, तुम ही सुनायऊ सोई। बोलिए गीता गोपाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय।